कि अक्षरा सिंह डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। ऋतिक सिंह को ले गया है, वो खुद नहीं आई लेने के लिए। ऋतिक सिंह और ज्योति सिंह देवर भाभी का रिश्ता है, और ऋतिक सिंह उस तरह का बयान पर टिप्पणी किए थे कि रहने वाले को रखा जाए। दबाव बनाया गया कि नहीं पवन खुश रहेगी लड़की, सभी लोग आ जाएगी यहाँ तो घर परिवार दोनों तो देखेगी, यही सब देखकर शादी तय हो गई। और 16 समझौता की बात तो दूर दूर कुछ सुनाइए नहीं दे रहा है। अभी हम लोग मौजूद हैं बलिया के कोर्ट में, जहाँ यहाँ से लेके आरा कोर्ट तक सारी चीज़ों पे जो नज़र रख रहे हैं वो यहाँ से ज्योति सिंह जी के वकील जो हैं अखिलेश सिंह जी, वहाँ के जो कि रिलेटिव भी बताए जाते हैं ज्योति सिंह जी के, और जो भी अभी फ़िलहाल का पूरा प्रकरण जो है इन्हीं के देख रेख में है। लेकिन इसी बीच जो ज्योति सिंह जी का इंटरव्यू जो वायरल हो रहा है उसमें ज्योति सिंह जी बहुत तरीके के आरोप लगाते हुए दिख रही हैं पवन सिंह जी पे। तो सबसे पहले इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा होंगी, आप वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले स्वागत है आपका भी। क्या कुछ कहिएगा जो कि अभी सुलह की बातें चल रही थी, आप लोग जब भी आते थे इंटरव्यू देने या फिर न्यूज़ में या फिर किसी भी वीडियो के माध्यम से तो बात करते थे सुलह की, लेकिन फ़िलहाल के दिनों में जो सोशल मीडिया पे एक इंटरव्यू ज्योति सिंह जी का वायरल हो रहा है, आप भी देखे होंगे। उस वीडियो में बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं पवन सिंह जी पे कि शादी के पहले क्या क्या उन्होंने किया, शादी के बाद की जो स्थिति है ये भी बताई जा रही है। साथ साथ में अक्षरा सिंह को भी लपेटा जा रहा है, और क्या पता किस तरीके के सबूत की भी बातें की जा रही हैं ज्योति सिंह जी के द्वारा। इस पे आप क्या कहिएगा, क्या इस तरीके से सुलह की बातें आगे बढ़ सकती हैं? देखिए, अब तो एक बेटी परेशान है और पूरी तरह परेशान है, और दूसरी बात है कि उनके पिताजी का तबीयत जो है 1-1.5 महीने से ख़राब है, और वो हैरान और परेशान है। अब बोल रही है तो किसी तरह वो हरासमेंट से, मानसिक टेंशन, जो भी तरह तरह की बातें उसके ख्यालों में आ रहा है कि जो उसके भाई पिताजी साथ खड़े रहते थे, उनकी तबीयत खराब, उसको इलाज कराने में वो फंसी हुई है। और 16 समझौता की बात तो दूर कुछ सुनाइए नहीं दे रहा है। इस पर वो बयान दी है, पिछली बातों को याद करते हुए अकेले तन्हा अपना घर में रह रही है, कुछ बातें सोचती होंगी तभी तो वो दी है। अच्छा, आप उनके जो भी बयान हैं या फिर जो भी बातें उस इंटरव्यू में कही गई हैं, क्या उन सभी बातों से आप सहमत हैं? देखिए, मैं सहमत हूँ। जब उसके साथ कोई घटना घटित हुई है तो उसके साथ जो भी घटना घटी है वो खुद जानती है कि मेरे साथ क्या हुआ है, वही बातों को उसने दोहराया है। क्योंकि जो भी दर्शक हैं भोजपुरी के, पावर स्टार के जो भी फैन हैं, पवन सिंह जी के जो भी लोग फैन हैं, वो लोग तो ये सोच रहे हैं ना कि पवन सिंह जो कि भोजपुरी में एक अच्छा नाम रखते हैं, उनके नामों को खराब किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें की जा रही हैं। कुछ समय पहले आप लोग को भी सुनने में आया होगा कि पैसे के लिए आप लोग पर भी आरोप लग रहा है कि पैसे के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। देखिए, आदमी को कोई भी समय होता है खराब और अच्छा बनने में। जब तक एक व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा तो वो अच्छा कहलाएगा। जब समय खराब होगा तो समय और परिस्थितियों को देखते हुए वह इंसान भी समाज में खराब दिखने लगता है। अच्छा, बार-बार अक्षरा सिंह का नाम क्यों बीच में आ रहा है? जब भी ज्योति सिंह जी को देखा जाता है किसी भी इंटरव्यू में या फिर किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे कुछ बोलती हैं, तो बीच में अक्षरा सिंह जी ज़रूर आ जाती हैं। क्या कुछ वजह है? देखिए, अक्षरा सिंह का नाम आ रहा है तो शादी से पहले भी अक्षरा सिंह जुड़ी थी, और शादी के बाद भी जब शादी हो गया तो कुछ महीनों तक वो लोग साथ में अपने समय भी। शादी के पहले भी जुड़ी थीं, तो आप लोग को ये बात नहीं पता था कि शादी के पहले पवन सिंह जी का जो रिलेशन था, वो अक्षरा जी के साथ था? देखिए, जो ज्योति सिंह है वो भोजपुरी फिल्में पहले नहीं देखती थी। भोजपुरी फिल्मों की तरफ उसका झुकाव ही नहीं था, वो क्योंकि वो एक पढ़ी लिखी महिला है और इंग्लिश मीडियम हॉली क्रॉस यहाँ पढ़ी हुई है। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं कि शादी के पहले पावर स्टार पवन सिंह जी को ज्योति सिंह जी जानती ही नहीं थीं? अब तो गाना के माध्यम से मान लीजिए हमेशा कोई गाना थोड़ी सुनता है, उतने बड़े गाने हमेशा थोड़ी कोई देखता था, फिल्म थोड़ी भोजपुरी देखता था। शादी तो घर के गार्जियन की है, ज्योति सिंह स्वयं तो की नहीं है। परिवार, उनके पिताजी, पवन सिंह के चाचा जी, जो भी दोनों पक्ष, जिस तरह से शादी तय हुआ उस तरह किसी को यकीन भी नहीं था कि शादी जल्दी से जल्दी तय हो। मान लीजिए पहली मुलाकात में लड़का देखने कोई गया और पहले ही मुलाकात में शादी तय हो गया। तो वो तो ज्योति सिंह जी पूरा बता रहे हैं कि मैं बुआ के घर में शादी में गई थी, वहाँ पे उनको देख के ये चीज़ आया है सामने? का कहना ये है कि उनकी बुआ की शादी जो है वहाँ पर हुई है जोगहरी में। तो जब बारात लोग आए थे बलिया, तो यहाँ पर देखे थे उनके बड़े भाई गुड्डू जी। गुड्डू जी जब यहाँ से गए अपने घर तो वहाँ से
प्रस्ताव आया कि अरे भाई शादी कर ही लो, किससे, उनकी बुआ से पूछे। तो बुआ भाई पर उस समय पवन थे, क्या थे जो कि नीलम जी गुजर गई थी, उस शोक में थे। तो सब लोग यही कह रहे थे कि पवन सुधर गए हैं, चाहे जो भी तमाम बातें होंगी उनके परिवार के द्वारा बताया गया और दबाव बनाया गया कि नहीं पवन खुश रहेगी लड़की, सभी लोग आ जाएगी यहाँ तो घर परिवार दोनों तरफ देखेगी, यही सब देखकर शादी तय तय हो गया। मतलब देखिए आप बता रहे हैं कि दबाव बनाया गया पवन सिंह जी के परिवार के द्वारा, आप लोग के परिवार पे दबाव बनाया गया कि शादी कर दिया जाए। जैसे दबाव बनाया कि मतलब क्या होता है मतलब कि उसको जल बार बार कहा। बार बार कहा गया। दबाव मतलब ये नहीं कि मैंने ज़बरदस्ती कॉल, कहने का मतलब है कि जैसे कोई लड़का देखने गया, लड़की गार्जियन जाएगा ना, तो गार्जियन जाएगा देखने के लिए, तो वहाँ पर इस तरह से स्वागत किया गया कि दोनों पक्ष राजी हो गए। तो अक्षरा सिंह पूरे प्रकरण में कहाँ आती हैं, शादी के पहले या फिर शादी के बाद? देखिए जब शादी के बाद तो अक्षरा सिंह आ ही रही हैं, और मैं कुछ सुना हूँ, चाहे जो भी बातें प्रकरण में आ रही हैं कि वो लोग शादी के बाद भी रिलेशन में थे, चाहे वो भी अक्षरा सिंह के साथ रिलेशन शादी के बाद भी था पवन सिंह जी का? बता रहे थे, जैसे समाज में सुनने में आ रहा है। ज्योति सिंह जी भी तो ये बोल रही हैं कि शादी होते से ही वो चले जाते हैं अक्षरा सिंह जी के पास, जो कि कॉल उठाते हैं। हाँ, यह बात तो कहीं छुपी नहीं है कि 1-2 महीना फिल्म की शूटिंग का बहाना करके चले जाते हैं, फिर फिल्म के मुहूर्त के बहाने। हाँ, फिर उसके बाद यहाँ के लोग ले जाते हैं, मैंने मतलब वो खुद से नहीं आते हैं, ज्योति सिंह जी को ले जाया जाता है वहाँ पे बॉम्बे। हाँ, बॉम्बे ज्योति सिंह को ले जाएगा, वो खुद नहीं आए लेने के लिए। तो वहाँ पे पवन सिंह जी का जो रवैया था, क्या पत्नी के रूप में इनको देख रहे थे, या फिर वहाँ पे भी जो 1 महीने नहीं आए थे उसी तरह का रवैया था इनका? क्योंकि आप तो उनके रिलेटिव भी हैं। रिलेटिव है, लेकिन रिलेटिव का मतलब ये है कि ज्योति और पवन के रिश्तों में अब जो दोनों लोग आपस में समय गुजारे हैं, अच्छा जो बुरा, तो वही दोनों लोग जो बता सकते हैं। जो ज्योति सिंह कह रही है उनके साथ घटना घटित हुई है, वो अपने बयान को वो तो बोल रही हैं कि पहले दिन से ही जो हमारा रिलेशन है वो अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि पहले दिन से कैसे अच्छा रहेगा, जब जो पहले दिन आधे घंटे बाद चले गए, तो जब छोड़ कर चले गए फिल्म का मुहूर्त बन देखने के लिए, तो कैसे अच्छा रहेगा। फ़ोन से बात होती थी, अपने पिता से बात करती थी। तो फोन से बात के कारण ही तो अक्षरा सिंह का भी जो नाम है इसमें आया है ना। तो अक्षरा सिंह के नाम से अगर कोई ना कोई घटना घटी होगी तभी तो अक्षरा सिंह अरे यहो ज्योति सिंह बात की है अक्षरा सिंह से, चाहे अक्षरा सिंह ज्योति सिंह से बात की है, तभी तो प्रकरण में आ रहा है। कुछ ना कुछ तो दोनों तरफ से बोला गया होगा, तभी तो यह जानते हैं। तो अक्षरा सिंह के बारे में क्या जानती थी? तो क्या अभी आप लोग क्या सोच रहे हैं कि जो अभी तलाक का जो मैटर है, तलाक जो प्रकरण है, उसमें क्या अक्षरा जी भी शामिल हैं? क्या वजह हो सकती है अक्षरा सिंह जी? इस बात को तो मैं अभी नहीं जानता हूँ कि अक्षरा सिंह डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं, लेकिन तलाक का प्रकरण क्यों दाखिल किया गया, क्यों इस तरह का मनमुटाव हुआ, ये पति पत्नी और बता सकते हैं। और उनके पिताजी तो बोल रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है कि थर्ड क्लास इंडस्ट्री है, इसमें सब जानते हैं क्या क्या होता है। और ये बात ज्योति सिंह जी भी बोली हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में सब चीज़ पता है। तो क्या कुछ कहिएगा आप भी, जब भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ पता ही है, पवन सिंह जी भोजपुरी इंडस्ट्री के ही हैं, तो फिर कैसे ये चीज़ चलेगा? देखिए जिस समाज से मान प्रतिष्ठा मिल रही है और उसी समाज को और उसी भाषा को धूमिल किया जा रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री थर्ड क्लास की है, फोर्थ क्लास की है, तो जो भी इज्जत मिल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री से मिल रहा है। अब जो कह रहे हैं वो अपने आप में ज्ञानी ही होंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री को गलत साबित और थर्ड क्लास के बता रहे होंगे। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे, काफ़ी लंबा समय हो गया पवन सिंह जी को कोर्ट में गए हुए, और अक्षरा सिंह से जो जो रिकन्सिलेशन की जो प्रक्रिया थी, काफ़ी लंबा समय हो गया है। तो क्या इस बीच में पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी के बीच बातें हुई कि नहीं हुई? रिकन्सिलेशन समाप्त होने के बाद पवन सिंह ज्योति सिंह में कोई बात नहीं हुई। और दोनों परिवारों में? दोनों परिवार में कोई अभी उधर से कोई खबरें नहीं आ रहा है। आप लोग भी कोशिश नहीं कर रहे हैं कि जो सुलह के तरफ बढ़ा जाए? देखिए तलाक हो या ना हो, जब तक शादी बना रहेगा तब तक ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी कहलाएंगी और रहेंगी।
अगर छुड़ाना है पीछा, हम अभी भी तलाक इसलिए दाखिल इसके तरफ से नहीं किया गया है। तो जो तलाक दाखिल फ़ाइल किए हैं उनको अगर करना होता तो पहले ही कर चुके होते। झूठ-मूठ के अपने भी बदनाम हुए और सबको भी बदनाम हो गए। इसमें ऋतिक सिंह जी का भी नाम आ रहा है जो कि पवन सिंह जी के भाई बताए जाते हैं। क्या कुछ मामला है? क्यों ऋतिक सिंह जी को इसमें लाया जा रहा है बार-बार? क्या वो कोर्ट परिसर में जो इंटरव्यू दिए थे उसी को लेके? मुझे तो यही समझ में आ रहा है, क्योंकि ऋतिक सिंह और ज्योति सिंह देवर भाभी का रिश्ता है और ऋतिक सिंह उस तरह का बयान पर टिप्पणी किए थे कि रहने वाले को रखा जाएगा। शायद उसी से बौखला कर बोली होगी। कमेंट किए थे, कहीं नहीं किए थे। मैं बोल ही रहा हूँ कि जो ऋतिक सिंह का बयान है कोर्ट में, अब उस तरह से अब देख रहे हैं कि उनकी पिता की माने ज्योति के पिता की तबीयत भी खराब है और उसमें वो मतलब एक तरह से हैरान परेशान, मैंने इलाज पूरी तरह से मैंने ज़बरदस्त तरीके से किया जा रहा है। अब उसमें वो जो भी है पत्रकार साहब दिए हैं अपना, उसी में बोली हाँ जाकर। अब नहीं बोलेगी तो कब बोलेगी? मान लीजिए अकेले वो लड़ रही है तो उसका बोलना उचित है, ना कि अनुचित है। बोलना उचित है, ठीक है, लेकिन अक्षरा सिंह जी को बार-बार जो कि इस केस में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, पति-पत्नी जी का तलाक का मैटर है, उसमें बार-बार आप लोग अक्षरा सिंह जी का नाम ला रहे हैं, जिसके कारण अक्षरा सिंह जी के जो पिताजी हैं, वो काफ़ी नाखुश हैं। इस पर मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ अक्षरा सिंह के। दर्शक भी अब बहुत दिन से यही केस देख रहा है, कि लोग सुन रहा है, क्या कुछ लगता है कब तक ये मामला शांत हो पाएगा? या फिर ऐसे ही जो चल रहा है वही चलते रहेगा? देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि पहला कदम जिन्होंने उठाया है, मैं तो यही चाहूँगा कि उनको पहले कदम बढ़ाकर इस मामले को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि बदनाम एक पक्ष नहीं हो रहा है, दोनों पक्ष हो रहे हैं। सबकी धूमिल हो रही है छाया। लेकिन पवन सिंह जी की तरफ से तो कोई भी बयान नहीं आ रहा है इस मुद्दे पे, लेकिन ज्योति सिंह जी कंटिन्यू बयान पे बयान दिए जा रही हैं। कहाँ हम तो एक ही बयान सुने हैं। क्यों, इसके पहले भी एक इंटरव्यू दी थी वो चैनल पे। वो एक इंटरव्यू दी थी जब कोर्ट में यहाँ जब आए थे लोग, हाँ। वो जब आई थी हैरान परेशान, पवन सिंह नहीं आए थे। उसने जाके कि पवन सिंह यहाँ नहीं आ रहे हैं, मैं कोर्ट जा रही हूँ बार बार, उसी मामले में वो बयान दी थी। और फिर ये एक इंटरव्यू जिसमें कि पूरा पवन सिंह जी के बारे में पूरा ऐसा मतलब दिखाया जा रहा है कि पवन सिंह को विलेन बना के तरीके से दिखाया जा रहा है कि क्या क्या वो करते हैं इस इंडस्ट्री में। तो पवन सिंह के बारे में जो भी बातें बताई जा रही हैं वो पूरा फुल फिल्म इंडस्ट्री जानता है कि पवन सिंह कैसे हैं, क्या कैसा बिहेवियर है। ये भी बता रही हैं कि जो अयास किस्म के आदमी हैं, तो वो भी बोल रहे हैं कि सारा भोजपुरी इंडस्ट्री जानता है। तो हाँ, तो अयास माने एक अकेले तो अयास नहीं करते होंगे, समाज में रह के नहीं करते होंगे जो भी अयासी होगा। तो देख सकते हैं क्या कुछ जो भी मामला है ज्योति सिंह जी का और अक्षरा सिंह जी का जो मामला है, वो बता रहे हैं वकील साहब कि ये उन्हीं दोनों के बीच के मामले हैं, क्योंकि इनकी बात तो होती नहीं है अक्षरा जी से। और जो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो कुछ भी चल रहा है फिलहाल के दिनों में पवन सिंह जी का नाम पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा दर्शकों का आरोप है। इस पे क्या कहिएगा जाते जाते लास्ट सवाल? देखिए, बदनाम कोई करता नहीं है, बदनाम हो जाता है। और छवि जब तक अच्छी थी, चाहे बिहार के लोग भी, महिलाएं भी उनके विचारों पर प्रकट अपना अपना बयान, लोग तरह तरह का बयान दे रहे हैं। मैं आए दिन देखता रहता हूँ। अभी एक महिला का इंटरव्यू देखा हूँ तो उसमें भी बयान पवन सिंह को भी इस तरह तरह की बातें कही गई हैं। मैं अकेले कहने वाला नहीं हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी छवि भारतवर्ष में या पूरे देश में बनाया हुआ है। तो जो भी है अपनी मेहनत के बल पे हैं और जो भी कर रहे हैं तमाम बिहार से लेकर और जगह-जगह के लोग उनके बारे में कह रहे हैं। अच्छा, जाते-जाते दर्शकों से क्या कुछ कहिएगा, क्या कुछ अपील कीजिएगा जो भी दर्शक इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं और पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी को देख रहे हैं कि इस तरीके का मामला चल रहा है? मैं जाते-जाते दर्शकों से यही कहूँगा कि भाई जो भी दर्शक देख रहे हैं तो इस पर कदम से कदम मिलाकर मामले का निस्तारण करने का हल किया जाए। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? चलिए, और क्या कुछ कहा जाए, ज्योति सिंह जी का जो भी बयान है बता रहे हैं कि पिताजी की तबीयत खराब होने के कारण गुस्से में ये सब जो बयान है और जो उनकी मन की बातें थी वो सामने आ रही हैं। और क्या कुछ कहा जाए, देखते रहिए ऐसे ही हंगामा जंक्शन। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।